हेलो एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्या यार, काइनामेटिक्स के ग्राफ, गतिकी के ग्राफ पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपसे कहूं कि आपको गतिकी के ग्राफ आते हैं। गतिकी के ग्राफ को बढ़िया से समझने के लिए हमें कुछ बेसिक ग्राफ थ्योरी आनी चाहिए, जिनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या हेडिंग डालिए, क्या काइनामेटिक्स के ग्राफ या गतिकी के ग्राफ। गतिकी में ग्राफ, गतिकी में ग्राफ। ग्राफ ऑल द बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अलग बात है। ग्राफ से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। काइनामेटिक्स ग्राफ, क्या भाई? काइनामेटिक्स ग्राफ। चलो देखते हैं यार काइनामेटिक्स ग्राफ क्या होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कितने टाइप के स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं हमारे, कितने टाइप के ऐसे ग्राफ होते हैं जो ग्राफ हमें डायरेक्ट उनका इक्वेशन आना चाहिए और ग्राफ बनाना आना चाहिए। देखो, ग्राफ को बढ़िया से समझने से पहले हमें कुछ ग्राफ हैं जिनका समीकरण क्या होता है और ग्राफ बनता कैसे है, ये तो आपको आना ही चाहिए। देखो, ग्राफ एक मैथमेटिकल टूल है। बेसिक मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा, वो अलग बात है, पर अपन पूरा जीरो लेवल से सिखाएंगे। पूरा का पूरा क्या जीरो लेवल से सिखाया जाएगा, इस बात की चिंता ना करें। ग्राफ में सर हमें क्या आना चाहिए? मैथमेटिकल टूल की जो बात करते हैं हम, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में होता क्या है कि बेसिक मैथमेटिक्स आपको याद होनी चाहिए, फिर फिजिक्स में अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्राफ, कुछ बेसिक ग्राफ। अगर पहले ग्राफ की बात करूं तो सरल रेखा, सरल रेखा का ग्राफ। कौन सा ग्राफ? सरल रेखा का ग्राफ। किसका ग्राफ? सरल रेखा का ग्राफ सर। चलो भाई, समीकरण कौन बताएगा? अरे सरल रेखा के ग्राफ के समीकरण सर y बराबर mx प्लस सी। क्या y बराबर mx माइनस सी नहीं होता? होता है, पर हम इसी से याद रखेंगे सर कि सर क्या y बराबर mx प्लस सी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। m क्या है भाई? m कौन बताएगा भाई? m होता है सर ग्राफ का ढाल, m होता है ग्राफ का ढाल। बहुत बढ़िया। फिर मैं कहूं c क्या है? c सर एक नियतांक है। c क्या है? एक नियतांक है। ठीक है भाई, ये तो नामकरण है। y एक्सेस है, x एक्सेस है। y और x एक्सेस पे कोई भी दो भौतिक राशियां हो सकती हैं। हो सकती हैं ताप हो सकती हैं समय हो सकती हैं दाब हो सकती हैं बल हो। एक भौतिक राशि जब दूसरी भौतिक राशि के साथ बदलती है तो उस परिवर्तन को हम ग्राफ के थ्रू दर्शाएंगे, और जब ग्राफ के थ्रू दर्शाएंगे तो y और x में कोई भी दो भौतिक राशियां ली जा सकती हैं। अच्छा, तो सर ये तो समीकरण हमने याद कर लिया, बिल्कुल याद कर लो फटाफट, जैसे कह रहा हूं वैसा कर लो बस एक बार। y बराबर क्या सर? mx प्लस सी होता है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि ये y है और ये x है। हाँ, ये y है और ये x है। बताओ y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ कैसे बनेगा? कि ये देखो सर, m क्या है? m ग्राफ का ढाल। क्या ग्राफ का ढाल धनात्मक है? हाँ। कैसे पता चलेगा सर ग्राफ का ढाल धनात्मक है? सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी मैं सब सिखा दूंगा भाई। देखो सर, एक ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, हाँ, एक ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला। क्या सर ये तीनों ग्राफ सरल रेखा के? मैंने कहा हाँ। क्या तीनों के ढाल धनात्मक है? मैंने कहा हाँ। कैसे पता चला सर? मैंने कहा देखें, एक्स अक्ष से बनाया गया कोण, तीनों ग्राफ एक्स अक्ष से कोई कोण बना रहे हैं, हाँ। क्या ये तीनों कोण 90 से छोटे हैं? थीटा लेस देन 90, हाँ। अगर एक्स एक्सिस से बनाया गया कोण थीटा लेस देन 90 है तो ग्राफ का ढाल कैसा है भाई? धनात्मक है सर। क्या है? धनात्मक है सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और बताएं सर? मैंने कहा एक बात बताओ, पहले वाले ग्राफ को जब आप देखोगे, पहले वाले ग्राफ को, तो पहला वाला ग्राफ y दिशा में या y एक्सेस में कहां से गुजर रहा है? कि सर ये देखो यहां से, तो ये क्या है? ये है प्लस सी। क्या है? प्लस सी। जबकि दूसरा वाला ग्राफ मूल बिंदु से गुजर रहा है, और तीसरा वाला ग्राफ कहां से गुजर रहा है? माइनस y से, यानी कि माइनस सी।
मतलब सी ये डिसाइड करता है कि सर ग्राफ वाई एक्सेस में, सी ये डिसाइड करता है कि ग्राफ मूल बिंदु से जाएगा, प्लस वाई से जाएगा या माइनस वाई से जाएगा। हाँ, तो अगर मैं इसका समीकरण लिखूं तो क्या होगा बच्चा, इसका होगा y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसका होगा सर y बराबर एम एक्स प्लस का, सबके ढाल धनात्मक हैं, और इसका होगा सर y बराबर एम एक्स माइनस सी। क्लियर? यानी कि ये तीनों ग्राफ जैसे बने हुए हैं, इनका समीकरण और दिखते कैसे हैं। मैथमेटिकल टूल से बच्चा क्यों परेशान होता है? अगर आपने मैथमेटिकल टूल को जैसा बोला वैसा याद कर लिया और फिजिक्स में अप्लाई करना सीख लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या याद रखना है सर, सरल रेखा के ग्राफ में 3 ग्राफ ये होते, 3 ग्राफ और मिलने वाले हैं आपको। 3 ग्राफ जिनके तीनों के ढाल धनात्मक, एक प्लस सी से गुजरेगा, एक माइनस सी से और एक मूल बिंदु से, और थीटा लेस देन 90 है, तो ढाल क्या होगा, धनात्मक होगा सर। मैंने कहा अगर मैं कुछ ऐसा बनाता, क्या बनाता, ऐसा, ये y, ये x, ये y और ये x, एक ग्राफ ऐसा, देखो एक ग्राफ ऐसा, एक ग्राफ ऐसा और एक ग्राफ ऐसा। इन तीनों ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तीनों ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। तीनों के द्वारा एक अक्ष से बनाया गया कोण, ये क्या तीनों के द्वारा एक्स अक्ष से बनाया गया कोण थीटा ग्रेटर देन 90 है? हाँ, थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो मुझे एक बात बताओ, ग्राफ का ढाल क्या होगा? ग्राफ का ढाल ऋणात्मक है सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। पहले वाले को देखा तो सर इसके लिए c की वैल्यू धनात्मक है, हाँ, दूसरे वाले के लिए c की वैल्यू 0 है, तीसरे वाले के लिए c की वैल्यू ऋणात्मक है सर, माइनस c। तो क्या पहले वाले का समीकरण लिख के बताओगे? बोलो सर, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, क्योंकि सर ढाल ऋणात्मक है और नियतांक तो इसका धनात्मक है। दूसरे वाले का सर y बराबर माइनस एम एक्स, तीसरे वाले का y बराबर बोलो भाई माइनस एम एक्स माइनस सी। आया ही नहीं? यानी कि ग्राफ बनता कैसे है और समीकरण क्या है, ये याद है सर। सर आपने एक बात बताई थी अभी कि ग्राफ धनात्मक, ग्राफ ऋणात्मक, थीटा लेस देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90। कैसे पता चला कि ग्रेटर देन 90 पे ऋणात्मक होगा? मैंने कहा ग्राफ के ढाल को प्रदर्शित किया जाता है किससे? m बराबर टेन थीटा। फॉर्मूला होता है टेन थीटा या y बाई एक्स। हाँ, m बराबर टेन थीटा या y बाई एक्स। बोलो सर, 10 में अगर थीटा 90 से ज्यादा है तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ का ढाल क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये भी आप बोल सकते हो, हाँ कि ना? अरे बोलो भाई, ठीक है सर। मतलब सिंपल याद रखना है, थीटा ग्रेटर देन 90 है तो ग्राफ का ढाल ऋणात्मक होगा, लेस देन 90 है तो धनात्मक होगा। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे? किस हाथ को पकड़े, देखो ग्राफ कहां जा रहे हैं, सारे ऊपर। कहां जा रहे हैं? ऊपर। ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, एक ही हाथ से देखना है, ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव, और इसी हाथ से ग्राफ कहां जा रहे हैं? नीचे, तो क्या होगा? नेगेटिव। ऐसे मत कर लेना, एक हाथ से ऊपर इधर से, इस हाथ से भी देखा तो सर ये भी ऊपर, देखो सर दोनों धनात्मक, ऐसे नहीं चलेगा। एक हाथ को पकड़ो, इस हाथ से देखो कि वो ग्राफ कहां जा रहा है? ऊपर। कहां जा रहा है? ऊपर। किधर? उधर। देखो 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 देखो, इधर। तो ग्राफ का ढाल क्या है? धनात्मक। नीचे जाएगा तो ऋणात्मक। सिंपल सी बात है। बाकी समय के साथ आपको चीजें समझ में आ जाएगी। एक बार ग्राफ के ढाल पे भी चर्चा कर लेते हैं अपन। ग्राफ के ढाल पे चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा काम का है। ग्राफ का ढाल, देखो ग्राफ के ढाल को कैसे प्रदर्शित किया गया, कैसे डिफाइन किया गया ग्राफ के ढाल को। देखो भाई, देखो ये वाई एक्स और ये बेटा एक्स एक्स, ठीक है सर। मैंने कहा एक ग्राफ बना दो सर।
एक और बना दे, बना दो सर। मैंने कहा देखो ये 1 और ये 2, ये θ1 है और ये θ2 है। मुझे एक बात बताओ, कौन से ग्राफ का ढाल ज्यादा है? कैसे पता चलेगा सर कौन से ग्राफ का ढाल ज्यादा है? ढाल का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं दो इंक्लाइंड प्लेन बना लूं, दो नत्तल बना लूं और पानी गिराऊं, इन दोनों में पानी गिराऊं, किस में तेजी से दौड़ेगा सर? दूसरे वाले में। हाँ, यानी कि जिसका थीटा ज्यादा है, θ2 ग्रेटर देन θ1, θ2 ग्रेटर देन θ1, जिसका थीटा ज्यादा उसका ढाल ज्यादा। हाँ, थीटा बढ़ने पे ढाल बढ़ता है, तो फिर क्या हम ढाल को थीटा से प्रदर्शित करेंगे? नहीं, ये गलत सोच है। मैंने ये नहीं बोला कि ढाल का मतलब थीटा है। थीटा बढ़ने पे ढाल बढ़ता है और थीटा बढ़ने पे टेन थीटा बढ़ता है। थीटा बढ़ने पे क्या बढ़ता है? टेन थीटा बढ़ता है, y और ये x। तो देखो कैसे प्रदर्शित किया गया। मैं अगर आपसे कहूं कि यार कोई भी दो वैल्यू ले लो, ये वैल्यू क्या x1 और ये वैल्यू x2, ये y1 और ये y2, क्या ये थीटा है? हाँ, तो टेन थीटा क्या होगा सर? टेन थीटा आप सिंपल ये भी बोल सकते हो y/x, या अगर इस त्रिभुज में देखो या पूरा देखो एक ही बात है। अरे ये कितना होगा? ये सर डेल्टा x होगा, ये डेल्टा y होगा, तो क्या डेल्टा y/डेल्टा x? यस सर। अगर ये वैल्यू बहुत छोटी होती तो बच्चा इसको क्या लिखता था? dy/dx। क्या यही ढाल है? हाँ, तो ढाल को आज के बाद जीवन में याद रखें कि ढाल का सूत्र क्या होता है। ढाल का सूत्र होता है सर टेन थीटा y/x dy/dx या डेल्टा y/डेल्टा x। अरे सर dy/dx देखा देखा लग रहा है। मैंने कहा क्या? अवकलन, यानी कि अगर एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि के साथ बदल रही है तो उसका एक बार अवकलन कर दिया जाए, वो भी क्या है? ढाल है। आया क्या? थीटा कहां से लिया गया है? थीटा एक्स अक्ष से लिया गया है, एक्स अक्ष से लिया गया है, लिया गया है। थीटा एक्स अक्ष से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। और कैसा लिया गया था? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ऑल्दो आपको बात समझ में आ जाएगी कि सर ग्राफ का ढाल नेगेटिव या पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, सिंपल सी बात है। फिर भी दो चार क्वेश्चंस अपन करते हैं इसके ऊपर। देखो क्या कि अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं यहां पर, क्या देखो भाई, ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है सर। मैंने कहा ठीक है, और ये ऐसे हैं ग्राफ। ये वाला एंगल कितना है सर? कि ये 30 डिग्री है। कितना है भाई? 30 डिग्री। बताएं ग्राफ का ढाल। ग्राफ का ढाल सर देखो m बराबर थीटा दिया है तो सर टेन थीटा से ही निकालेंगे हम। मैंने कहा बहुत बढ़िया। टेन थीटा कितना? 30 या 60? सर थीटा 30 या 60? अरे सर 60 लेंगे ना। मैंने कहा हाँ, टेन 60। जब टेन 60 रखा तो सर m की वैल्यू प्लस का √3 आ रही है। क्या आ रही है? प्लस की √3। पर ढाल क्या इसका धनात्मक है? वो कैसे पता चलेगा? अक्ल से। कहां जा रहा है ग्राफ? नीचे। कहां जा रहा है? नीचे। तो आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट? m बराबर -√3। दिस इज द करेक्ट आंसर। आया ही नहीं? अरे ढाल कहां जा रहा है इसका? नीचे जा रहा है ना, ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है सर। एक और कराएं सर। उनका देखो 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 देखो, ये रहा, ये y है और ये x है सर। ये -2, ये प्लस का 3। बहुत बढ़िया। ये प्लस का 3, ये -2। बहुत सुंदर। ग्राफ का ढाल बताएं। वापस क्या पूछ लिया आपसे? ओहो, ग्राफ का ढाल सर। मैंने कहा हाँ, ग्राफ का ढाल बताओ। आपने क्या बोला कि सर देखो थीटा दिया है ना, y/x दिया है। हाँ, m बराबर y/x कर देंगे सर। मैंने कहा करो ना। y की वैल्यू की 3, x की वैल्यू -2। अरे सर -3/2। क्या यही आंसर है? क्या यही आंसर है? नहीं है। क्या गड़बड़ है? अरे सर इसका ढाल तो क्या होगा? इसका ढाल तो धनात्मक है। कहां जा रहा है? ऊपर। यह भी देख सकते हो थीटा < 90 है।
आया ही नहीं आया सर। तो क्या याद रखना है कि निर्देशांक बिना चिन्ह के साथ रखें। m बराबर y बाई एक्स में निर्देशांक बिना चिन्ह के साथ रखें, लिखें स्टार लगा के। ढाल के सूत्र में जब y बाई एक्स लेते हैं तो निर्देशांक बिना चिन्ह के साथ रखें। ढाल धनात्मक होगा या ऋणात्मक वो अक्ल से बताएंगे। नहीं आया तो ढाल क्या है इसका? आंसर है सर प्लस का 3/2। दिस इज द आंसर। नहीं आया? क्लियर है? कर लोगे? पक्की बात? कोई दिक्कत? अरे इसका समीकरण निकलवा दूं तो आपसे? चलो भाई समीकरण लिख दो भाई सारे, अब इतना तो कर दोगे यार मेरे लिए। देखो सर c की वैल्यू +3 है, ढाल आपने निकाल दिया, y बराबर m की वैल्यू, यही तो होगा ग्राफ का समीकरण mx + c। मैंने कहा हाँ, तो y बराबर m 3/2, ये x प्लस का कितना 3, ये रहा समीकरण सर। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? आई होप आपने सरल रेखा का ग्राफ होता क्या है, ढाल कैसे निकालते हैं, कोण दिया हो, निर्देशांक दिए हो, आपको सब कुछ आता है। समीकरण लिखना भी आता है, समीकरण पता हो तो ग्राफ बनाना भी आता है। स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत, सरल रेखा में कोई दिक्कत किसी को कैसी भी? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। किसमें भाई? सर सरल रेखा में। सर कितने ग्राफ हैं ऐसे जो हमें याद रखने हैं? मैंने कहा 3 ग्राफ तो आपको आने ही आने चाहिए। अगला ग्राफ है आपका पैराबोला। कौन सा बोला? पैराबोला, या इसको बोलते हैं परवलय। क्या? परवलय। अब ये क्या होता है सर? पैराबोला। पैराबोला में क्या याद रखना है? सेम वही कहानी, समीकरण और दिखता कैसा है। समीकरण बोलो भाई सर। मैंने कहा देखो समीकरण जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होनी चाहिए। y बराबर क्या? x², या फिर कोई कह दे हमें x बराबर क्या? y²। या तो y बराबर x² हो या x बराबर y² हो, ये परवलय का समीकरण है। फिर ग्राफ कैसा बनेगा तो सुने, ट्रिक जो याद रखनी है, ग्राफ बनता है कटोरे के जैसा। ग्राफ बनता है कटोरे के जैसा। किसके जैसा? कटोरे के जैसा। ठीक है सर। और कटोरा ऑलवेज बेंड, कटोरा ऑलवेज बेंड, ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स स्मॉल पावर। कटोरा किसकी तरफ झुकता है, किसकी तरफ बेंड होता है? छोटी पावर की तरफ। नहीं आया? ग्राफ बनता है कटोरे के जैसा, कटोरा हमेशा छोटी पावर की तरफ झुकता है। जैसे मेरे से कोई कहे कि सर बनाओ ना, ग्राफ बना के बताओ पहले। ट्रिक तो ठीक है, बना दी आपने। देखो ये y है और ये x है, मैंने कटोरा ऐसे बनाया। हो सकता है कोई कांस्टेंट भी लेता हो, हमें लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये याद रखना है, जितना सिखाया उतना याद रखना है। आपका कोई ग्राफ गलत नहीं होगा। एक ग्राफ ये रहा, ये लो, ये y और ये x। अच्छा अब क्या करें? मैंने कहा देखो यार, y बराबर x², x बराबर y², ये भी ठीक है भाई। क्या एक बात बताओ, कटोरा किसकी तरफ झुकता है सर? स्मॉल पावर की तरफ, छोटी पावर की तरफ। किसकी पावर छोटी? y। मतलब ये इसका समीकरण क्या होगा? इसका समीकरण क्या होगा? देखो क्या यार, y बराबर क्या? x², क्योंकि पावर किसकी छोटी है? y की। और इसका x बराबर क्या? y², क्योंकि कटोरा किसकी तरफ बेंड हो रहा है? x की तरफ। आया ही नहीं? सिंपल, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। और ग्राफ कैसा बनता है सर? ऐसा बनता है। अब आपको कि सर कुछ ऐसा हो तो, मैंने कहा बोलो कैसा? कि सर y बराबर -x² का कैसा बनेगा? मैंने कहा -y की तरफ बेंड करा दो। -y कहाँ है सर? मैंने कहा नीचे है। सर x बराबर -y² कैसा बनेगा? कैसा बनेगा सर? -x की तरफ बेंड करा दो। ये y, ये x, ये रहा। नहीं आया? अब आप कहो कि सर y बराबर x² + c।
y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी। सोचो क्या होगा, बेंड y की तरफ ही होगा पर सर मूल बिंदु से नहीं जाएगा ग्राफ। देखो 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 y और ये x प्लस सी, मतलब यहां पर कहीं पर ये रहा, आया ही नहीं। क्या सारे ग्राफ बना लोगे? ऑल्दो हमारे लिए सिर्फ y बराबर एक्स स्क्वायर और x बराबर वाई स्क्वायर ही इंपॉर्टेंट है, या फिर माइनस माइनस का भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। दो ग्राफ अपन ने सीख लिए बहुत अच्छे से, स्ट्रेट लाइन सीख लिया, पैराबोला सीख लिया। अगला सर, अगला है बेटा हाइपरबोला। हाइपरबोला कौन बोला? हाइपरबोला, अति परवलय। अति परवलय का ग्राफ, अति परवलय का समीकरण क्या होगा सर? मैंने कहा y बराबर क्या 1/x हो या x बराबर 1/y हो। क्या एक ही बात है? हाँ, ये तो एक ही बात है सर दोनों। मैंने कहा इसमें ऐसा भी इक्वेशन आता है कभी कभी पावर में, y बराबर 1/x स्क्वायर या फिर x बराबर 1/y स्क्वायर। जब भी आपको ऐसी समीकरण नजर आए ना, समझ जाना ये हाइपरबोला है। क्या है? हाइपरबोला है। काइनामेटिक्स के सारे ग्राफ आपके इन तीनों ग्राफ से समझ में आ जाएंगे। अगर ये तीनों ग्राफ आते तो काइनामेटिक्स का कोई ग्राफ आपका नहीं अटकेगा। हाँ, और भी ग्राफ होते हैं जैसे सर्कल का, साइन थीटा का, कोस थीटा का, अति परवलय का, वृत्त का, तो वो सारे ग्राफ भी आपको आने चाहिए। पर ये तीनों ग्राफ तो आपको मस्ट है अगर आपको काइनामेटिक्स गतिकी के ग्राफ सीखने हैं तो। अब ये बताओ सर बनता कैसे है? मैंने कहा एक बात अगर आपने देखी हो कि अगर मैं x 0 ले लूं तो y अनंत है, y अगर 0 ले लूं तो x अनंत है। देख लो, मतलब सर ग्राफ अनंत से स्टार्ट होगा और अनंत पर ही खत्म होगा। ग्राफ अनंत से स्टार्ट होगा और अनंत पर ही खत्म होगा सर। मैंने कहा हाँ, ग्राफ बनता है चांद के जैसा। किसके जैसा? चांद के जैसा। ये y और ये x। सर कितने ग्राफ बनेंगे? 4 इक्वेशन। मैंने कहा एक ही याद रखना है, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, चाहे ये हो चाहे ये हो, एक जैसा ही बनता है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चांद बना दो, वही चांद बनाना आता है, ये रहा। और ये चांद कहीं भी टच नहीं करता, क्योंकि 0 पर x 0 है तो y अनंत है, और y 0 है तो x अनंत है। भाई यहाँ x 0 हो तो y कहां से मिलता हुआ नजर आएगा? अनंत पर। y 0 पे x अनंत है। तो ट्रिक क्या है? ग्राफ बनता है चांद के जैसा। किसके जैसा? चांद के जैसा। और ये चांद और ये चांद कहीं पर टच नहीं करता। चांद है भाई, टच थोड़ी करेगा, टच नहीं करता। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? तीनों ग्राफ याद हैं। पहला ग्राफ क्या सिखाया? y बराबर mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन। m ग्राफ का ढाल, c नियतांक। डिसाइड करते हैं प्लस y से जाएगा माइनस y से जाएगा। हाँ, ग्राफ का ढाल धनात्मक, ग्राफ कहां जाएगा? ऊपर, थीटा लेस देन 90। ग्राफ का ढाल ऋणात्मक, ग्राफ कहां जाएगा? नीचे, थीटा ग्रेटर देन 90। दूसरा ग्राफ सिखाया y बराबर एक्स स्क्वायर या x बराबर वाई स्क्वायर। किसका? परवलय का ग्राफ। अरे किसका ग्राफ? परवलय का ग्राफ। पैराबोला ग्राफ बनता है कटोरे के जैसा, और कटोरा ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स स्मॉल पावर। कटोरा हमेशा किसकी तरफ बेंड होगा? छोटी पावर की तरफ। y बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर वाई स्क्वायर। आप ग्राफ बनता है कैसा, वो याद होना चाहिए, समीकरण याद होना चाहिए। तीसरा ग्राफ क्या है? परवलय। क्या? अति परवलय। अति परवलय हाइपरबोला। ग्राफ बनता है चांद के जैसा और चांद कहीं पर टच नहीं करता। y बराबर 1/x या x बराबर 1/y, y बराबर 1/x स्क्वायर या x बराबर 1/y स्क्वायर। सर सीख लिया, सब कुछ याद है। फिजिक्स में अप्लाई कैसे करें? फिजिक्स में अप्लाई करना सिखाते हैं। फिजिक्स में ग्राफ को अप्लाई करना, तभी तो समझ आएगा सर। मैंने कहा हाँ, सुनना, एक छोटे से एग्जांपल से सिखाता हूं पहले, फिर काइनेमेटिक्स के ग्राफ अपन स्टार्ट कर सकते हैं। कि एक बात बताओ, बल का सूत्र पढ़े हो?
कहां पर सर? कोई भी दो द्रव्यमान हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। बोलो, ये तो पढ़ के आए होंगे यार। कितना सर? G(m1 m2 बाई आर स्क्वायर). ठीक है, ये बल का सूत्र है। ठीक है सर। G नियतांक है, द्रव्यमान भी अगर मैं नियत कर दूं तो जो बल किसके साथ बदलेगा? दूरी के साथ। तो जो नियत है उनको हटा सकते हो, तो आप संबंध जो बनाओगे आप ऐसे लिख सकते हो जैसा मैं कर रहा हूं। संबंध बनेगा सर F बराबर क्या? 1/r स्क्वायर। ये संबंध है बल का किसके साथ? दूरी के साथ। बाकी तो नियत है, रखो मत रखो, ग्राफ के शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो नियत वैल्यू होती है उससे ग्राफ का जो शेप होता है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसा ही बनेगा, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो या स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है सर। पहला ग्राफ आपसे पूछा है कि एफ व आर के मध्य ग्राफ, एफ व आर के मध्य ग्राफ मैं सिखा रहा हूं, बाद में आपको ट्राई करना है। सर एफ और 1/r स्क्वायर के बीच में पढ़ा था हमने, एफ और आर स्क्वायर के बीच में भी पढ़ा था। एफ और आर के बीच में कैसे? पहले ये बताओ बेसिक से कैसे करेंगे, बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूं। जब भी ऐसी दिक्कत आती है कि यार ग्राफ बनाना है, हमेशा क्या करें, ग्राफ कहाँ बनाना है आपको? y और x अक्ष के बीच में। तो हमें जिनके बीच में ग्राफ बनाना है पहले उनको माने x व y अक्ष में। सर किसको y में माने, किसको x में माने? आपकी इच्छा हो जिसको x में मानो, आपकी इच्छा हो जिसको y में मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ वैसा ही बनेगा। तो हमने कहा कि f व r को x अक्ष पर माने, अक्ष पर माने, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। ठीक है सर। f बराबर हमने y अक्ष ले लिया और r बराबर हमने x अक्ष ले लिया। f बराबर क्या ले लिया? y अक्ष और r बराबर क्या? x अक्ष, यानी कि x अक्ष में दूरी है, y अक्ष में बल है। ठीक है सर। संबंध के पास चलेंगे, ये पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। संबंध के पास चलो, संबंध के पास चलो, रिलेशन के पास चलो, पास चलो, पास चलोगे तभी तो पता चलेगा। संबंध ये लेंगे कि वो लेंगे? मैंने कहा नियत राशि को हटा दो, आपकी इच्छा हो तो ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो लोगे तो आपको अपने आप चमकेगा। वो ले लेते हैं सर। संबंध क्या है? f बराबर 1/r स्क्वायर। वैल्यू डालो संबंध में, f की जगह y, r की जगह x, y बराबर क्या? 1/x स्क्वायर। क्या देखा देखा लग रहा है? हाँ अभी पढ़ा है सर, हाइपरबोला, अति परवलय का समीकरण है सर ये। तो ग्राफ कैसा बनेगा? सर यही बना दो ना, जगह है अपने पास। मैंने कहा ग्राफ ये रहा, ये y अक्ष, y बराबर क्या है? बल है, x बराबर क्या है सर? r है। कैसा बनेगा? हाइपरबोला, चांद बनेगा, और चांद कहीं टच नहीं करता। समझ आया सबको? पक्की बात। बढ़ूं आगे, अगला बताओ सर। मैंने कहा f व 1/r स्क्वायर के बीच ग्राफ बनाए। संबंध मैंने कहा वही है, कौन सा? f बराबर 1/r स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। क्या है स्टेप? x और y अक्ष में माने सर। मैंने कहा y बराबर f, x बराबर 1/r स्क्वायर। सर y में f को क्यों मानते हो? आपकी इच्छा हो जा मान लो यार, क्या फर्क पड़ेगा, उल्टा मान लो, ग्राफ का शेप चेंज नहीं होगा मानने से। मान लिया सर, स्टेप फर्स्ट हो गई। मैंने कहा स्टेप 2 क्या कहता है कि f की जगह वैल्यू डालो संबंध में। सर देखो संबंध ये रहा, संबंध में जब मान रखेंगे तो f की जगह y, 1/r स्क्वायर की जगह x। सर ये y बराबर x आ रहा है, ऐसा कोई था? हाँ, y बराबर mx, ग्राफ का ढाल 1 है, धनात्मक ऋणात्मक? धनात्मक है सर। ये तो सीधी रेखा का है, c की वैल्यू 0 है, कहां से गुजरेगा? मूल बिंदु से। आया ही नहीं, आया ही नहीं सर, मतलब ऐसा होगा, ये y और ये x, 1/r स्क्वायर, y बराबर f। आया? कोई दिक्कत? कैसे भी अगला आप करोगे,
एक आप कर दो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ यार आपको बात समझ में आ रही है। आपने पेंडुलम का आवर्तकाल का फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या? T बराबर 2π√L/g पढ़ा है क्या? अगर किसी को याद नहीं रहता ये वाला फॉर्मूला तो देखिए इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2t और ये हो जाएगा 4 × π√L/g। क्या याद रखना है? हिंदी में पढ़ना आता है सर? हिंदी में ही तो पढ़ रहे हैं हम। पढ़ो भाई 2t ये 4π 2t 4π इंटू क्या? लोटा बटे गिलास। 2t 4π लोटा बटे गिलास। क्लियर है? अब जीवन में कभी नहीं भूलोगे इस वाले फॉर्मूले को। फिर 2 से 2 उड़ा देना, ये तो अपना सिंपल सा ट्रिक है इसका। ठीक है सर। 2t 4π लोटा बटे गिलास कॉपी कर लो, इसको हटाने वाला हूं क्योंकि मैं कुछ और पूछने वाला हूं। ये थोड़ी क्वेश्चन था, ये तो बस फॉर्मूला याद रखने का तरीका। मिटाऊं? देखो, अच्छा ये आपको संबंध दिया है t बराबर 2π√L/g। क्या 2π नियत है? हाँ, गुरुत्वीय त्वरण सर नियत है धरती माता के लिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मतलब अगर आपसे मैं कहूं संबंध निकालो तो सर t बराबर √L बोल सकते हो आप। ये संबंध बना सकते हो सर। किसका? किसका भाई? संबंध। अरे किसका संबंध? आवर्तकाल का किसके साथ? लंबाई के साथ। पहला ग्राफ अगर मैं आपसे पूछूं t व L के बीच में, ठीक है। दूसरा ग्राफ t व 1/√L के बीच में, बस 2 ही पूछा है। बना दो भाई फटाफट। कैसे बनाओगे? वही स्टेप आपको फॉलो करने सारे के सारे। अच्छा देखो सर, आपने खुद ने सिखाया सर। मैंने कहा बोलो सर। हाँ, t बराबर ले लो y, L बराबर ले लो x। मैंने कहा ठीक है, संबंध में वैल्यू डालो। इसमें डालें उसमें डालें? मैंने कहा उसमें डालो ना यार, वो काहे के लिए बनाया अपन ने। नियतांक को हटा दो, संबंध बना दो, मजा आ जाएगा तुम्हें। सर t बराबर क्या? t बराबर √L है, ये रहा संबंध। वैल्यू डालेंगे तो सर y बराबर √x। सर स्क्वायर कर दो, मजा आ गया सर। मैंने कहा y² बराबर x। ये देखा देखा लग रहा है सर। कौन सा ग्राफ है सर? x बराबर y² होता था पैराबोला, परवलय। ग्राफ बनता है कटोरे के जैसा, और कटोरा ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स अ स्मॉल पावर। छोटी घात की तरफ बेंड होता है कटोरा। y की जगह क्या लिया? t। x की जगह क्या लिया? x की जगह l लिया सर। t और l में ग्राफ है, ये डाटा रखा। हाँ चलो भाई बनाओ भाई। किसकी तरफ बेंड होगा? x की तरफ। बना दो सर। ये लो। हाँ, किस किस का आया ये? किस किस ने बना लिया था? चलो गलती बताओ इसमें, क्या गलती है इस ग्राफ में? कौन बताएगा? गलती ढूंढे, गलती ढूंढे। सर गलती कैसे? मतलब आपने बताया x बराबर y², ग्राफ बनता है कटोरे के जैसा और कटोरा बेंड होता है स्मॉल पावर, x की पावर छोटी है, x की तरफ बनाया। मैंने कहा ये भी सही है। x बराबर y² है, बिल्कुल सही है। तो गलती क्या होगी फिर? गलती है, दिख रही होगी। सोचो 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 सोचो, क्या गलती है? आपने ग्राफ बनाया समय और लंबाई के बीच में। आप ध्यान से देखो कि ये अगर कटोरा आप नीचे भी बनाते हो तो समय ऋणात्मक हो रहा है। समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। मतलब कटोरा तो बनेगा सर, पर सर आधा कटोरा बनेगा। अरे क्या बनेगा? आधा कटोरा बनेगा। वापस बनाए? यस सर, आधा ही कटोरा बनेगा, आया ही नहीं। क्या बात समझ आई? किस किस ने गलती ढूंढ ली थी भाई? अरे भाई बोलो। लो सर, हो गया। t व √L के बीच में बना दें। t बराबर y ले लो। हाँ सर। और x बराबर 1/√L। ठीक है, तो √L बराबर क्या? 1/x हो गया। संबंध के पास चलते हैं। t बराबर √L,
संबंध में वैल्यू डालते हैं सर। मैंने कहा डालो वैल्यू, y बराबर क्या 1/x। यस, देखा देखा लग रहा है। कौन सा ग्राफ? हाइपरबोला। कौन सा बोला? हाइपरबोला। ये y की जगह t, y की जगह t, x बराबर 1/√l। तो x बराबर मेरा बच्चा लिखेगा 1/√l। ग्राफ बनेगा कटोरे के जैसा कि चांद के जैसा, चांद के जैसा, और चांद कहीं पे टच नहीं करता। आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा इस क्वेश्चन को, और तीनों ग्राफ आपको एकदम से क्लियर हो गए होंगे। आपको ये भी पता चला कि ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है, ग्राफ बनता कैसे है, और फिजिक्स में यूज कैसे लेते हैं। अब आते हैं हम काइनेमेटिक्स के ग्राफ पर। किस पर? काइनेमेटिक्स के ग्राफ पर। गतिकी के ग्राफ, गतिकी के ग्राफ। ठीक है सर। सबसे पहले अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, क्या कि गतिकी के ग्राफ में एक्चुअल में बच्चा क्या रटता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बच्चा क्या रटता है। सर गतिकी के ग्राफ तो हम बना लेंगे, पर एक बेसिक क्वेश्चन यहां पूछा जाता है बहुत बार कि गतिकी के ग्राफ क्या क्या किस किस के बीच में बनाए जाते हैं। देखो, एक तो एक्स ग्राफ, एक्स क्या है बेटा? विस्थापन है। ठीक है सर। एक वीटी ग्राफ होता है सर। कौन सा होता है? वीटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक होता है सर एटी ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ। तीन ग्राफ ये हैं। वी क्या है? वेग है। ए क्या है? त्वरण है। एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। एक जनरल क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्या कि इस ग्राफ का ढाल क्या देता है और इस ग्राफ का क्षेत्रफल। ग्राफ का ढाल और ग्राफ का क्षेत्रफल। आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ग्राफ का ढाल और ग्राफ का क्षेत्रफल। मेरी बात ध्यान से सुनना। एक जनरल में बात करूं, अगर कोई ग्राफ है y और x का, और ऐसा कोई ग्राफ ले लेता हूं, ग्राफ का ढाल क्या होगा? ग्राफ का ढाल होगा सर y/x, और ग्राफ का क्षेत्रफल, ये ढाल है सर। क्षेत्रफल कौन है? ये तो सर आयत नजर आ रहा है। अरे सर ये तो आयत है सर। क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। सिंपल याद रखे, कहीं पसने की जरूरत नहीं है। जीवन में साला कोई क्वेश्चन अटकेगा नहीं। क्षेत्रफल हो गया y इंटू एक्स। नहीं आया सर। जब जब ग्राफ का ढाल पूछा जाएगा ना, हम y/x करेंगे, और जब क्षेत्रफल की बात करी जाएगी सर, तब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल। कौन क्या देता है वो हमें अकल से पता चलेगा। लिख ले स्टार लगा के, जब भी ढाल पूछा जाए तो y/x करो। y में कौन सी भौतिक राशि है, x में कौन सी भौतिक राशि है, दोनों का भाग दो, अपने आप चमकेगा। क्षेत्रफल के लिए क्या करें? मल्टीप्लाई करो, अपने आप चमकेगा। चमकाओ सर, चमकाओ। ये तीन ग्राफ बना दिए, अब चमका के बता दो फटाफट से आप। मैंने कहा देखो ना, देखो देखो। यहां लिखते हैं अपन ग्राफ का ढाल। बोलो भाई, ग्राफ का ढाल सर x/t, विस्थापन बटा समय। अरे सर वेग देता है। क्या देता है? ओहो, वेग देता है सर। ये एक्सटी ग्राफ है ना, क्या देता है? वेग। कोई जीवन में पूछ लेना कि साला एक्सटी ग्राफ का ढाल क्या देता है, विस्थापन समय का ग्राफ का ढाल क्या देता है? वेग देता है सर। क्या रट्टा मारोगे ना? अरे v/x/t करो ना। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या? x इंटू टी। क्षेत्रफल क्या? x इंटू टी। अरे y इंटू एक्स। यस सर। विस्थापन इंटू समय कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता। ठीक है। इसका ढाल बोलो v/t, वेग बाई समय, वेग अपॉन समय। सर त्वरण देता है, त्वरण देता है। वेग समय का ढाल त्वरण देता है। मैंने ग्राफ बनाना सिखाया ही नहीं अभी।
मैं तो बात कर रहा हूँ, ये जनरल क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा गया भाई, और बच्चा रट्टा मार के जाता है। अरे रटना क्यों है भाई, रटना किस बात के लिए? सिंपल अक्कल लगाओ ना। V/T क्या होता है सर? त्वरण होता है, सिंपल। अच्छा हाँ, क्षेत्रफल बोल मेरे बच्चा, बोल 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 बोल। क्षेत्रफल सर वेग इंटू समय, अरे v इंटू टी, दोनों का मल्टीप्लाई। v इंटू टी कुछ होता है क्या? अरे सर विस्थापन होता है। अरे क्या देता है? विस्थापन देता है। क्षेत्रफल क्या देता है? विस्थापन देता है। त्वरण 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 m बराबर A/T, त्वरण का ढाल, AT ग्राफ का ढाल। सर त्वरण बटा समय, क्या होता है ये? ऐसा कोई पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा सर, नहीं पढ़ा। फिर देता है, जब एक्सेलरेशन में भी चेंज आता है तो झटके लगते हैं। क्या लगते हैं? झटके। ऑल्दो पूछा नहीं जाएगा, जर्क देता है, झटका देता है। याद रख सकते हो, झटका देता है, झटका देता है। गाड़ी के स्पीड को बार बार कम ज्यादा करोगे ना तो आप क्या चेंज कर रहे हो? उसका एक्सेलरेशन चेंज कर रहे हो, त्वरण चेंज कर रहे हो, झटका देता है। अच्छा, क्षेत्रफल A इंटू टी सर, त्वरण इंटू समय, त्वरण इंटू समय कुछ होता है वेग, वेग देता है। अरे क्या देता है? वेग देता है। अगर 4 ऑप्शन में इसका ग्राफ का ढाल अगर ये है कि कुछ नहीं देता, झटका नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आंसर है कुछ नहीं देता। पर अगर झटका लगा हुआ है, झटका लिखा हुआ है, तो आंसर झटका देता है। सर ये तो वैसे ही झटका दे रहा है हमें। क्या बात समझ आई है? क्या आज के बाद जीवन में हम रट्टा मार के जाएंगे कि किस ग्राफ का ढाल क्या देता है, क्षेत्रफल क्या देता है? किसी भी ग्राफ का, पूरी फिजिक्स के अंदर ढाल के लिए रटना नहीं है, क्षेत्रफल के लिए रटना नहीं है। क्षेत्रफल के लिए मल्टीप्लाई करना है और ढाल के लिए भाग देना है। आया? आया सर, बहुत बढ़िया। अब बनाना स्टार्ट करते हैं ग्राफ। चलो भाई, पहला ग्राफ है, पहला समीकरण बोले भाई, v बराबर u प्लस AT। क्या ग्राफ, क्या समीकरण? ये गति का पहला समीकरण, वेग और समय के मध्य। तो v व ऐसे ना 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 ना, ऐसे ना बच्चा, वेग व समय के मध्य ग्राफ बनाए। सारे बनाएंगे भाई, अगर किसी ने नहीं बनाया तो देख लेना। फिर वेग व समय के मध्य ग्राफ बनाए भाई। कैसे बनाए भाई, कैसे बनाए? सर अभी सिखाया आपने। क्या? आपने सिखाया सर कि जिसके बीच में ग्राफ बनाना है उनको x व y एक्स में माने। v बराबर y ले लो तो t बराबर x ले लो, आपकी इच्छा उल्टा ले लो। संबंध के पास जाएं, संबंध ये रहा। सर आपने वो नियत वियत को हटाने का बोला था, मैंने कहा जरूरत ही नहीं है। y t की जगह x, यानी कि ax प्लस u। ओहो, ये देखा देखा लग रहा है। कंपेयर करो तो y बराबर mx प्लस c। अगर आपसे कोई m बोले a है, c की वैल्यू प्लस u है, अरे आपको नहीं पता vt ग्राफ का ढाल क्या देता है? त्वरण ही तो देता है। वेग समय का ग्राफ आ तो रहा है, c की वैल्यू पॉजिटिव है, u है, u प्लस u। बताओ ग्राफ। सर ढाल धनात्मक है, हाँ, ये y पे v, यहां पे t, c धनात्मक है। क्या यही बनेगा? देखना 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 देखना, हाँ कि ना? अरे बोलो भाई। हाँ सर, c पॉजिटिव है, हाँ। ढाल भी धनात्मक है, हाँ। पक्का? सोच लो, गलती बताओ।
गलती बताओ, अब पता चल गया होगा गलती है। अरे सर ये समय है और समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। क्या बदलेगा, क्या बदलेगा? ये बदल जाएगा सर। चलो बहुत बढ़िया, मतलब सर यहीं तक बनेगा ग्राफ। आ गया, आया कि नहीं आया? आ गया। क्या v बराबर माइनस यू माइनस ए, v बराबर u माइनस एटी का बना सकते हो? बना लेंगे। पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं अपन। दूसरा ग्राफ आपका जो पूछा जाता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विस्थापन व समय के मध्य ग्राफ। कैसे बनाओगे? विस्थापन व समय के मध्य ग्राफ। सर कुछ नहीं करना, विस्थापन को y अक्ष में लो, समय को x अक्ष में लो, अपने आप चमकेगा सर। y बराबर यू एक्स, नहीं आया, प्लस हाफ ए एक्स स्क्वायर, आया क्या सर? y बराबर एक्स स्क्वायर। ग्राफ बनेगा कटोरे के जैसा, और कटोरा किसकी तरफ बेंड होगा? छोटी घात की तरफ, छोटी पावर की तरफ। मतलब सर ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ, ये y और ये x, x बराबर t, आधा कटोरा बनेगा सर। ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा। यस, नहीं आया? आया सर। अरे y बराबर एक्स स्क्वायर, y की तरफ बेंड करा दो, सिंपल एकदम। आया क्या? आया सर। मैंने कहा जब इतनी सारी बातें कर ली बच्चे ने, तो मैंने बच्चे से एक चीज पूछ ली कि क्या, कि यार ये विस्थापन है और ये समय है, इसके दो ग्राफ हैं। कितने ग्राफ हैं? दो। लाइन सीधी बनाते हैं थोड़ी, फिर करते हैं बातें। देखो ये y और ये x जी, कि एक ग्राफ है ऐसा। देखो 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 देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें इस ग्राफ को देख के। ठीक है सर, एक ग्राफ है ऐसा, y क्या है? विस्थापन है s। y में क्या है भाई? विस्थापन है, s है। s s s विस्थापन है। ओहो, विस्थापन है। हाँ सर। x में क्या है? समय है। x में क्या है? समय है। बहुत बढ़िया। ये पहले वाला, हाँ, और ये दूसरा वाला। क्या अंतर है दोनों में? क्या दोनों का समीकरण समान होगा या अलग अलग होगा? मैं अगर आपसे कहूं कि ए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, पहले वाले का समीकरण क्या होगा? दोनों में से एक ही आंसर है। दूसरे वाले का समीकरण क्या होगा? दोनों में से एक ही आंसर है। और क्यों? पढ़ा है ना ग्राफ? हाँ सर। सर कैसे पता चलेगा कौन सा समीकरण कौन सा होगा? ये 80 है, 80 है ना, 80 स्क्वायर। हाँ सर, वो तो दिख रहा है। कैसे पता चलेगा कौन सा समीकरण कौन सा? सर एक बात बताओ, विस्थापन समय ग्राफ है। मैंने कहा हाँ, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? वेग देता है। ध्यान से सुनना, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? वेग देता है सर। वेग अगर देता है तो देखो किसका प्रारंभिक ढाल 0 है। प्रारंभिक ढाल 0 मतलब देखो 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 पीले वाले ग्राफ को, इसका प्रारंभिक ढाल 0 है। देखो बिल्कुल टच होता हुआ जा रहा है यहां तक। हाँ, प्रारंभिक ढाल 0 मतलब इसका प्रारंभिक वेग 0 है। यानी कि दूसरे ग्राफ का
प्रारंभिक ढाल 0 है, यानी कि प्रारंभिक वेग 0 है। ओहो, समझ में आ गया सर। प्रारंभिक वेग 0 किसका है? s बराबर हाफ at²। जबकि व्हाइट वाले ग्राफ का प्रारंभिक ढाल 0 नहीं है, मतलब ये ग्राफ का इक्वेशन होगा s बराबर ut प्लस हाफ at², और इसका ढाल, इसका समीकरण होगा हाफ at²। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। बात समझ आई? मजा आया कि नहीं आया? तगड़ा ग्राफ, एकदम बढ़िया। चलिए बच्चा सोच ही नहीं पाता इतनी चीजें, वो दोनों ग्राफ को ऐसे ही बना देता है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं किसकी, कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि यार वीटी ग्राफ था। क्या था भाई? वीटी ग्राफ। ऐसा भाई सर कैसा ग्राफ बनाओगे आप? मैंने कहा यार सिंपल बना दूं। बना दो सर, वीटी ग्राफ, आपकी इच्छा हो जैसा बनाओ सर। मैंने कहा लो भाई, तुम भी क्या याद रखोगे? ठीक, बहुत बढ़िया। 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ सर। 2 सेकेंड, हाँ। 3 सेकेंड, हाँ। 4 सेकेंड, हाँ। क्या पूछा है? नीचे भी कितना है ये? -10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ग्राफों में एक क्वेश्चन क्या बनता है कि t बराबर 4 सेकेंड का के लिए क्या बताओ? विस्थापन बताओ। t बराबर 4 सेकंड के लिए क्या बताओ? विस्थापन। अब एक बात तो समझ में आ गई कि यार वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? वेलोसिटी इंटू टाइम, वेग इंटू समय, विस्थापन होता है। यानी कि पूछा है t बराबर 4 सेकंड में विस्थापन। हाँ बताओ। और क्या दूरी पूछ लो तो बता दोगे? दूरी भी बताओ। बताओ भाई। सर क्षेत्रफल निकाल लो ना। क्या ये? मैंने कहा हाँ। क्या ये? हाँ। क्या ये? यही है 4 सेकंड के लिए क्षेत्रफल। हाँ, तो बताओ ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा? देखो सर, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। रेड से लिखते हैं। 10 × 2 आयत है ना, तो सर 20। अब बहुत गंदा दिख रहा है, कोई बात नहीं। अरे क्या 20 20 20 20 20 20 क्या मीटर? यहां से यहां तक का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। नहीं आया। 1/2 इंटू आधार 1, ऊंचाई कितना? 10, 5 है सर, 5 मीटर। यहां का अरे सर नीचे -10, सेम डाटा है सर, -5 आया ही नहीं। हाँ, विस्थापन, विस्थापन के लिए कुल क्षेत्रफल को जोड़ो, कुल क्षेत्रफल को जोड़ो साइन के साथ। किसके साथ? साइन के साथ। सर विस्थापन आ गया सर। मैंने कहा कैसे? विस्थापन आ गया सर कितना? 20 + 5 - 5 कितना? 20 मीटर। दूरी बोल बेटा। दूरी के लिए तो सर बोलो 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 बोलो। दूरी के लिए तो सारा ही आएगा सर, माइनस नहीं लेना है, सबको जोड़ देना है बिना साइन के साथ। 20 + 5 + 5 30 मीटर। अब आपको सोचना है कि कैसे जोड़ा अपन ने सारों को। आपको क्या सोचना है कि अपन ने सारों को कैसे जोड़ा? कैसे जोड़ा भाई? अगर आप ध्यान से देखो, वीटी ग्राफ है। क्या हम वीटी ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि चलना कहां से स्टार्ट किया था? मैं आपसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बोलूं, मैं आपसे कहूं ग्राफ को फील, देखो ग्राफ को पढ़ना भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ग्राफ को पढ़ना। अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये वीटी ग्राफ है, वेग समय ग्राफ है, मैं आपसे कहूं कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, क्या आप बता सकते हो
कि मैंने कहाँ से चलना स्टार्ट किया। क्या मैं मूल बिंदु से चला था, क्या मैं कोटा से चला था, बूंदी से चला था, या कहीं और से चला था? आप बता सकते हो क्या? अगर सिर्फ वेग बता दूं, नहीं बता सकते सर। अगर सिर्फ वीटी ग्राफ है तो हम नहीं बता सकते थे कि चला कहां से था। ध्यान से सुनना, अब फील कराता हूं ग्राफ को। ये ग्राफ था सर आपका, मैंने कहा हाँ यही ग्राफ था भाई। 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था मास्टर, माइनस 10 मीटर पर सेकंड, ये v और ये t, ये 3, ये 2 और ये 4 सेकंड। बहुत बढ़िया। नहीं बता सकते सर कहां से चले थे आप, तो फिर मान लो ना, मान लो कि ठीक है भाई यहां से कहीं से चले। हमने तो मान लिया मूल बिंदु से ही चलना स्टार्ट किया, 0,0 से मूल बिंदु से चलना स्टार्ट किया। हमने देखा यहां से लेकर यहां तक 2 सेकंड तक वेग नियत है। देखो हाँ, अब बोलो 2 से 3 सेकंड के बीच में यहां से लेकर यहां तक कितना चला मैं? 20 मीटर। फिर ये +5 मीटर, फिर ये -5 मीटर। वेग घटा, वेग घटा, और यहां पर 3 सेकंड पे वेग 0 हो गया, नहीं आया। और फिर वेग बढ़ा, पर विपरीत दिशा में। वेग बढ़ा विपरीत दिशा में, क्योंकि जहां वेग 0 हो गया वहां पलटी मारी इसने, नहीं आया। 1D में जहां पलटी मारता है वहां वेग 0 हो जाता है। इस पेन को ऐसे ऊपर फेंके, लौट के आएगा। तो जहां वेग 0 हुआ वहां पलटी मारी। हाँ, मतलब यहां से चला ऐसे, ये विस्थापन देख रहा हूं मैं x दिशा में। कितना चला सर? 20 मीटर। वेग नियत है। फिर 5 मीटर और चलता है आगे, 5 मीटर और चला सर, और वेग 0, यानी कि ये 25 मीटर। पलटी मारता है और यहां आ जाता है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति, और ये इसकी फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति। नहीं आया। यहां से लेकर यहां तक 20 मीटर है, जाते टाइम 5 मीटर, आते टाइम भी 5 मीटर, नहीं आया। विस्थापन क्या सर? यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी 20 मीटर। अरे वही आ रहा था सर आंसर। दूरी सर कुल रास्ते की लंबाई, नहीं आया। 20 + 5 + 5 आया 30 मीटर। क्या याद रखना है? वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें विस्थापन देता है। विस्थापन के लिए ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। क्या याद रखना है? विस्थापन के लिए ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, साइन के साथ, चिन्ह के साथ। ऊपर वाला प्लस नीचे वाला क्षेत्रफल, चिन्ह के साथ। और दूरी के लिए बिना चिन्ह के साथ, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। क्लियर? कोई डाउट? आज जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट कैसा भी? मुझे लगता है आपने क्लास एंजॉय करी होगी। बेसिक ग्राफ अपन ने देखे, बेसिक ग्राफ के यूज अपन ने देखे। बेसिक ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है, दिखता कैसा है, फिजिक्स में यूज कैसे करते हैं, और भौतिकी के भी ग्राफ अपन ने पढ़े। बाकी की बातें करेंगे अपन अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।